जी गन्ने की समस्या, गन्ने का मुद्दा सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश का मुद्दा है। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तराई का इलाका और पूर्वांचल, वहां गन्ने की खेती बहुत होती है। एक मध्य उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए और बुंदेलखंड छोड़ दीजिए, बाकी गन्ना उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत अगर किसान लॉबी कोई है तो गन्ने किसानों की लॉबी है। और एक लंबे समय तक गन्ना किसानों के बीच तमाम बिचौलिए भी काम करते थे और तमाम राजनीतिक पार्टियों के दलों के नेता किसानों से गन्ना खरीदकर मिलों को सप्लाई करते थे, पूरा माफिया था। खैर उसको तोड़ा गया, काफी उसमें अदालत ने भी हस्तक्षेप किया। ये जो कीमत बढ़ी है 25 रुपए, ये सांकेतिक है और मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है कि अगर मजबूरी ना होती तो पिछले हर साल बढ़नी चाहिए थी कीमत, जैसे कि, और जैसा कि अभी पुष्पेंद्र भाई ने कहा कि जो महंगाई की दर है और जो लागत की दर है जिसमें जो बढ़ोतरी हुई है, अब डीजल की जो हालत इस समय है, कीमत जो है, खाद की कीमत जो बढ़ी है, यानी लागत किसान की बढ़ रही है, सामान्य महंगाई बढ़ रही है, तो उस हिसाब से अगर गन्ने की कीमत बढ़ती रहती तो जाहिर आज वो 400 रुपए करीब पहुंच गई होती बिना कुछ किए हुए। और ये भी सही है जो हरवीर भाई ने कहा कि कीमत बढ़ाने का बोझ सरकारों पर नहीं पड़ता, वो चीनी मिलें देती है, क्योंकि वो व्यापार है, किसान के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है। ये इसलिए बढ़ाया गया है कि चुनाव वर्ष है और किसान आंदोलन का भारी दबाव है। किसान आंदोलन के दबाव के कारण ही सरकार को मजबूर होकर के ये 25 रुपए इसलिए बढ़ोतरी करनी पड़ी कि जब भाजपा के भीतर से आवाज उठने लगी, जब वरुण गांधी जैसे सांसद चिट्ठी लिख करके वो मांग करने लगे खुलेआम कि भाई कीमत बढ़ाई जाए, और वरुण गांधी ने तो ओपनली मांग की, तमाम सारे बीजेपी के सांसद जिन्होंने चिट्ठियां नहीं लिखी वो भी सरकार पर दबाव बना रहे थे, खासकर जो गन्ना बेल्ट से आते हैं, चाहे पूरब से हो चाहे पश्चिम से, कि भाई कुछ करिए। तो ये मजबूरी में बढ़ाई गई कीमत है, इसलिए इसका बहुत इंपैक्ट पड़ेगा ये मैं नहीं कह सकता। हाँ, विज्ञापनों में, प्रचार में सरकार को कहने के लिए हो गया कि हाँ भाई हमने गन्ने की 25 रुपए कीमत बढ़ा दी, हमने 25 रुपए कीमत बढ़ा दी, लेकिन जमीन पर इसका बहुत ज्यादा असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि किसान उसको जोड़, किसान भी अब हिसाब किताब जानने लगा है। वो देखेगा कि भैया डीजल इतना बढ़ गया, खाद इतनी बढ़ गई, मजदूरी इतनी बढ़ गई, लागत इतनी बढ़ गई, ट्रांसपोर्ट बढ़ गया, सब बढ़ गया, बाकी चीजें महंगी हो गई, तो हमें क्या मिला। तो इसलिए अब रही बात जो अभी आखिर बात में कंक्लूड करूंगा कि जो कुर्बान भाई ने कहा कि वो जाट और मुस्लिम, किसान खाली जाट नहीं है, जाट चूंकि मुखर जाति है, किसानों की नेतृत्वकारी समुदाय है, इसलिए वो आगे रहता है। इसीलिए देश के ज्यादातर किसान नेता जाट समुदाय से आते हैं, क्योंकि एग्रेरियन फार्म। लेकिन और भी जातियों के किसान गन्ना उगाते हैं, त्यागी भी उगाते हैं, गुजरी भी उगाते हैं, सैनी भी उगाते हैं, ब्राह्मण भी हैं, बहुत सारे किसान हैं, और उत्तर प्रदेश में तो राजपूत भी है इसमें। तो ये मामला जो है सिर्फ जाटों तक सीमित नहीं है, ये पूरे किसानों का मुद्दा है। और अब निर्भर करेगा कि विपक्ष इस मुद्दे को किस तरह सियासी मुद्दा बनाता है। विपक्ष की राजनीतिक काबिलियत अगर है तो ये मुद्दा बनेगा, अगर राजनीतिक काबिलियत उसकी नहीं है तो फिर भगवान मालिक। ये नैरेटिव तो निश्चित रूप से केंद्र में भी गढ़ा जाता है और राज्य में भी विपक्ष कमजोर है, विपक्ष कमजोर है। बिहार को याद कीजिए, 3 महीने पहले तक कोई नहीं कह रहा था कि तेजस्वी यादव कोई चैलेंज दे पाएंगे। हर आदमी, हम सब, मैं अपने को भी मानता हूं, तो सारे पत्रकार, शीतल बाई थे, सब थे, हर आदमी ये मान के चल रहा था कि बिहार में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी क्लीन स्वीप करेगी, हम सब मान रहे थे। लेकिन 2 महीने के अंदर तेजस्वी ने कैसे मुद्दा बनाया, ये मुद्दा बनाया कि मतलब जी पसीने छूट गए, और जीते भाजपा और जेडीयू कैसे जीती हम सबको मालूम है। तो ऐसा नहीं है, अभी समय है, अभी 4 महीने बाकी हैं। दिवाली के बाद देखिए, वैसे भी समाजवादी पार्टी को हम लोग बहुत अंडर एस्टिमेट भी कर रहे हैं, उनके कार्यक्रम चल रहे हैं, जगह जगह उनकी यात्राएं भी चल रही हैं। ठीक है, अखिलेश अभी खुल करके मान लीजिए पूरे प्रदेश से दौरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी परसों 2 पिछड़े नेता उनकी पार्टी में भी शामिल हुए, लालजी वर्मा और वो राजभर, उसका जिक्र कहीं नहीं आया। हमने योगी मंत्रिमंडल में 6 पिछड़े तो देख लिए जिनको कोई नहीं जानता, जिनको अपने जिलों में कोई नहीं जानता, जिनको मंत्री बनाया गया। और जो पिछड़ी राजनीति के 2 बड़े नेता शामिल हुए समाजवादी पार्टी में, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी की बात जो है वो जो केशव देव मौर्य की जो महान दल है उनसे चल रही है, जयंत के साथ उनका अलायंस लगभग तय है सीटों का को लेकर के, जो भी होगा। इसके अलावा जो है दिवाली के बाद उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल गर्म होगा। जब दिवाली के बाद, इसलिए गर्म मैं कह रहा हूं कि नवंबर तक के बाद माहौल गर्म होगा और तब नैरेटिव बनेगा। और मेरी तो बात हुई कुछ लोगों ने, उन्होंने कहा साहब अभी हम 8-10 महीने पहले से अगर हम न तो हमारे पास संसाधन है, विपक्षी नेताओं का कहना है, जो बीजेपी का मुकाबला कर सके, हम अपने सारे संसाधन पहले खर्च कर दें, हम पहले ही खर्च हो जाएं, इससे बेहतर है हम तो मैराथन रेस वाले हैं कि पहले धीमे चलो, आखिरी राउंड में जो है हम जोर कसेंगे। तो वो उनकी अपनी रणनीति है। तो ये मानना कि विपक्ष एकदम कमजोर है, मैं इसको नहीं मानता हूं। ये मैं कह सकता हूं, ये भी मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा तंत्र है, सरकार है,
प्रचार तंत्र है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसके अनुषंगिक संगठन है, हिंदुत्व का ध्रुवीकरण है, जातियों का समीकरण है, सब है। वो एक तरह से बहुत सारी चीजें उसके पक्ष में है। तो इसलिए आज वो हमको भारी दिखाई पड़ रही है और आज अभी भी अगर देखें तो आगे है। लेकिन फरवरी जब वोट पड़ेंगे तब तक क्या नैरेटिव बनेगा, तब हमको इस मामले में जनवरी में बात करनी पड़ेगी कि इस समय क्या स्थिति है। अभी बहुत कुछ गंगा जमुना में पानी बहना बाकी है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।